जहाँ बीड़ा दिन मढ़ाए कौने बीर महोबा के रे, आल्हा उदल लेहु मढ़ाए चंद्रवल के भोजलीला रे। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। गाना ला सुने हो ता ऐसे नहीं लागत है कि ए गाना में कोनो कहानी है का? हाँ, ए गाना में कहानी है। अब वो कहानी कोनो बाहर से नहीं जुड़े है, ये हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। और वही कहानी मैं आज आपके बीच में रखे के कोशिश करूँ। तो जय जोहार, मैं रानू निषाद। तई यहाँ के बात रही से वही कोनो 8वीं शताब्दी पहली के बाद महोबा के राजा के नाम रही से परमाल। और वो परमाल सिंह नागवंशी राजा रहीस। नागवंशी राजा परमाल सिंह के ओकर एक झनघाते सुंदर बेटी रहीस जेकर नाम चंद्रावली रहीस। चंद्रावली जतका सुंदर रही से वतका ही गुणी घलो रही से। अब राजा रजवाड़ा की बात है ते समय लड़ाई झगड़ा युद्ध, तय युद्ध मन में ए चंद्रावली घलो जाए और अपन पिताजी के सहयोग करे। एक डहान ले देखबे ते बलशाली साहसी ए चंद्रावली रही से। और चंद्रावली के एक ठन बहुत सुंदर शौक रहा है कि हर साल सावन के महीना आतीस ना त अपन संगी संगवारी मनसन अपन सहेली मनसन यहाँ जुरिया के भोजली विसर्जन करे बर जाए। कहाँ? कीरत सागर में। कीरत सागर में जातीस, सुंदर सा भोजन भोजली के पूजा अर्चना करतीस और वहाँ सर होतीस। सुंदर ढंग ले दिन है चलत रही से, गुजरत रही से। फिर कहते ना अच्छा चलत रहते तो कौन जाने काकर बैरिक नज़र लग जाते। बस वैसने हो गए। और ये परमाल सिंह राजा के रिश्तेदार में ये आल्हा उदल घलो रही से वे काका बड़ा के ऐसे रिश्ता नहीं रहे थे। वैसने आल्हा उदल के घलो काबर गाना माँ है ना, आल्हा उदल लेहू मढ़ाए चंद्रवली के भोजली लरे, ता आल्हा उदल घलो रही से जे हा उकर रिश्तेदार रही से वे। फिर परमाल सिंह राजा के एक झनमंत्री रही से। अब ओकर नाम रहीस महिपाल। ते बड़ दुष्ट रही से, कौन जनी सबो झला लड़ा के झगड़ा के हैं उनको का सुख मिल जात रही ते कौन जनी सब लड़ाई झगड़ा मतलब बने सुंदर सुंदर जिए बने ऐसे वो नहीं देख सकत रही से। अपन चुगलहा मन के संपर्क ले या ओकर संगति ले भगवान बचाए गए थे। काबर की दिमाग में कोनो एक बार बात डाल दिस ना ते वत की समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जरूर वह दिमाग में घूमत रहे रहते। तब वैसने परमाल सिंह बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के रही से आल्हा उदल और परमाल सिंह के बीच में कहा सुनी करवा दिस, भड़का दिस, चुगला दिस। अब आल्हा उदल की से का काका बाप बरोबर हेबे हमर काका बाप ते कर सन लड़ाई झगड़ा करबो ते कर ले डार रहान देला ऐसे किहिस और कन्नौज चले गए। ए रहन आल्हा उदल जैसे गिस राज्य निसहाय हो गए है ना। काबर की ये परमाल सिंह वही हरे जे पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा रहीस तेल कई घन ले हराए रहीस। और काकर दम पे तय आल्हा उदल के दम पे है ना। संगठन में शक्ति होते और संगठन टूट जाते तो आदमी असहाय हो जाते। कैसे? जैसे आज परमाल सिंह असहाय हो गए। अब बेटी परमाल सिंह असहाय हो गए। अब ए हा महिपाल वही तो देखना रही से हा। महिपाल का करते चिट्ठी लिख देते कौन ला? राजा पृथ्वीराज चौहान ला। अब पृथ्वीराज चौहान लेते परमाल सिंह कई बार ले हरा है तो इसने बेचारा अकलाए बकलाए बैठे हैं। समय ताकत है वे कि कब मोल मौका मिले और मौका में चौकल मार दूं कहीं के।
ए महिपाल हा चिट्ठी लिखिस कि राजा आल्हा उदल कन्नौज चले गए है, राजा परमाल असहाय हो गए है, अब तोर शासन करे के दिन ह नज़दीक आ गए है, ते ये महोबा में चढ़ाई कर दे, लड़ाई कर दे। अब एला सुनिस। अब ये राजा जन पृथ्वीराज चौहान है ओकर एक जन बेटा रहीस जेकर ताहर नाम रहीस है। अब वो ताहर के विवाह ला वो चंद्रवली के साथ करना चाहत रही से। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। मतलब पृथ्वीराज चौहान हा ये चंद्रवली अपन बहू बनाना चाहत रही। एक ठन वो रही से। और ये राजा परमाल सिंह कर कारिस 9 लाख हार रहीस और पारस पत्थरा रहीस। त ये पारस पत्थरा ला और 9 लाख हार लगलो ये हड़पना चाहत रही से, लेना प्राप्त करना चाहत रही से। ता पृथ्वीराज चौहान हा चिट्ठी लेखिस कौन ला? परमाल सिंह ला, कि परमाल सिंह अगर ते अपन जीवन चाहत हस, ते अगर अपन जीवन चाहत हस, अपन राज्य ला चाहत हस, ते ऐसे कर ये पारस पत्थरा ला और 9 लाख हार ला और तोर बेटी ला, ये तीनों झन ला मोला दे दे। अब ऐसने किहिस। तब ऐसने किही ता कोनो बाप करा है ओकर बेटी ला इसने मांगी कोई हा, या ओकर राज्य ला मांगी जे कई बार हरा चुके है, वही ला आके लाल आखी दिखाई तो ओला कैसे लागी? वो गुस्सियाइस। फिर काय करे? असहाय आल्हा उदल तो कहाँ? कन्नौज में। चुप पे मिटका दी सब। काय करे? बेचारा अंदर में धतका थे, फिर बोल नहीं सकत काबर की असहाय है। एतीर पृथ्वीराज चौहान ऐस और मोहब्बल चारों डहन ले घेर लीस बंधा गए हा। अब एतीर चंद्रावली के जे भोजली सरोय के दिन है, मतलब सावन के महीना आ गए है। सावन के महीना चलत फिर ओला अब अंदर में सोचल लग गए हा कि सावन महीना आ गया, भोजली सरोना है, अगर नहीं सरोहू में हाँ ते एक ठन दुखी रहते ना, जैसे मोर शौक है चीज़ ला करना है, अब वो काम नहीं हो ही, या कोनो तिहार है अब वो में हम जकड़ गए हन तो वो काम ला करे बर मन हा ओला खोजते ना, और मन हो बिसने ये आकुल बाकुल हो गए। कौन है? चंद्रवली के। अब कैसे करबो? कबर की दाई मन तो घर ले बही नहीं निकल। कबर ओ समय एक ठन रिवाज रहीस, रानी के पुत्री मन अगर एडहन एडहन घूमत रहतीस ना, या पता चलतीस अरे ये तो राजकुमारी हरे, राजा मन भी डहन ले उठवा देतीस, और वे तो घात लगाए बैठे रहीस। कौन? पृथ्वीराज चौहान अपन बेटा ताहर बर। बेचारी मने मन गुना थे, मने मन सोचा थे कि कैसे मैं है समय भोजली ला विसर्जन करूँ। अब भोजली विसर्जन नहीं करूँ मोला कैसे लागी, का करूँ, ये सोचा थे। एडहन राजा परमाल सिंह चिंतम परे है। पृथ्वीराज चौहान सबो डहान ले महोबा ला घेर डले है। ये चीज ला देख के महोबा के राजमाता हा आल्हा उदल के माँ कर चिट्ठी भेजिस कि बहिनी आल्हा उदल के बिना महोबा हा बड़ा कठिन परिस्थिति में आ गए है। आज चारों डहान ले वो घेर गए है, ता अगर महोबा ला बाँचे ऐसे सोचा तो हमन बाचन सोचा तो ते आल्हा उदल ला तुरंत भेजो। ऐसे चिट्ठी भेज दिस। अब वो चिट्ठी पढ़िस। अब जैसे पढ़िस आल्हा उदल ला चैन कहाँ। ओ हा आल्हा उदल हा सन्यासी के रूप धारण करिस और ऐस और एतिर हारे बाजी ला हारत रहीस। परमाल सिंह हारे बाजी ला जीतिस और अपन बहिनी ला एक कोई पुस्तक में बहुत अगन अर्थ बताए है, लेकिन बोले जाते कि आल्हा उदल चंद्रवली के भाई बहिनी वाला पवित्र रिश्ता रहीस हवे। ता आल्हा उदल हा सन्यासी रूप में अपन बहिनी बताइस कि बहिनी ते चिंता मत कर, ते भुंजरिया ला ते भोजली ला विसर्जन करथस ना, भोजली ते सरोथस ते पक्का सरोबे, ते चिंता झन कर। आश्वासन दिस, धाधस बंधाइस और जे राज्य महोबा हारत रहीस तेला आल्हा उदल आइस और ओला जीत के दिखाइस। और सुंदर फिर ये चंद्रवली हा अपन संगी संगवारी मन सन मिलिस और मिल के भुंजरिया ला विसर्जित करिस, भोजली ला
ठंडा करिस। त वही समय ले सब डहन ये प्रचलन में हेवे भोजली है, और वही समय से ज़्यादा लोग मन हा ए भोजली ला माने बर और जाने बर लागिस। छत्तीसगढ़ है ना तीज तिहार के गढ़ हरे। काबर कि यहाँ के तीज तिहार रीति रिवाज और परंपरा हमरे असन, हमरे छत्तीसगढ़िया बरोबर सीधा साधा नर्मदा है। और वही कड़ी में एक ठन तिहार है जेला हम सब जन मिल के लइका सियान जात अनजात सबो जन मन गाँव भर के मन सेकला के मनाथन। तेला कही गई थे भोजली, जेला मध्य प्रदेश में भूजलिया गए थे, कजरी कही थे, बुंदेलखंड में भूंजरिया कही थे, तिहिल हमार छत्तीसगढ़ में भोजली कही थे। अब भोजली मनाए के प्रावधान है एला भादो महीना के अष्टमी और नवमी के दिन रख के सावन के आखिरी दिन सरोए जाते। भोजली का चीज़ है तेकर बर हम दृष्टिपात करन तब भोजली दो शब्द से मिलकर के बने हुए हैं। भू के अर्थ होते जमीन धरती और जली के अर्थ होते जल रूपी देवी। ता यही ढंग ले देखन तब भूमि और जल यानी भूमिल घलो माता के से संबोधित करथन और जल ल घलो हमन देवी के रूप में गंगा मैया जल हरे पानी हरे ओला देवी के रूप में हम मानथन। तब भूमि और जल के पूजा ला एक साथ एक भोजली के रूप में मनाते। अब भोजली के लोक जीवन में ओकर स्वरूप कैसे है तेला देखन तब भोजली वो एक ठन नियम है बता दे हमें। भादो महीना के अष्टमी या नवमी के दिन में जतका भी गांव के नान्हे लइका सियान और खास करके बेटी माई मन ह सकलाथे और कुम्हार घर जाते। कुम्हार घर ले माटी लाथे खातू माटी। अब खातू माटी का हरे ता कुम्हार हा जे सामान ला जैसे कुम्हार है दिया चौकी पोरा सब ये सब मिट्टी के बर्तन बनाते ता ओला पकाए बर जेन आगी के उपयोग करते जेन चूल्हा के उपयोग करते। ऐसे बड़े बड़े ओकर चूल्हा रहे रहते जिसमें सब डाल के बहुत दिन ले 2 दिन ले 3 दिन ले पकाते। तो वो जो वहाँ से जो राख निकालते तिहिल खातू माटी कहते। ता कुम्हार घर ले खातू माटी लान के कड़रा घर ले टुकनी नान चरिया झंझरी लान के 5 प्रकार के अन्न हम ऐसे भी कह सकतन जे नवरात्रि जमारा के समय जे अन्न के उपयोग जमारा बर उपयोग करते वही अन्न। और आजकल तो ये प्रचलन में आ गए कि गेहूँ ला भुजली के रूप में बोए जाते। फिर हमार पूर्वज मन या हमार जो मतलब बताने वाला है ते मन बताते कि जेन भोजली हरे जेमें अन्न के उपयोग होते वो अन्न 5 प्रकार के रहते। एला सब ला सुंदर भिगाते और ओला चुरकी टुकनी नान में बेटी बाई मन हा ओला एक दिन पहली माटी डालते। माटी के बाद में अन्न लडारी और फिर माटी डाल के रख दी। अब जेकर रखना है तो सुंदर लीप ली पोत ली चौक पुर ली और 9-8 जितना भी दिन तक हो सके जितना दिन आ सकते 28 15 उतना दिन तक रख के ओकर सुंदर पूजा अर्चना करते। और करे के बाद में सब जन मन रक्षाबंधन के दूसर दिन सावन के आखिरी दिन सब जन मन सकला के जैसे सेवा गीत होते वैसने भोजली घलो गीत होते जेला हमान नवरात्रि समय में गाथन तेला सेवा जमारा सेवा गीते। लेकिन भोजली के समय जे गाए जाते ओला भोजली सेवा कहते। तो हमार जो दीदी मातारी गांव भर के सबो संगवारी मन सब मन भोजली दाई के सेवा करते और भोजली के सुंदर गात ओला रखत बेटी बरोबर। जैसे एक ठन और बात है कि भोजली के मान्यता कैसे देते बेटी से करते। जैसे बेटी ला का करते बचपन से नान्हे ले बड़े करते
और ओकर सबो सवांगल करथे, सवांगा करे के बाद विदा करथे। वैसने भोजली के भोजली ला बेटी के बरोबर मानथे। हमार छत्तीसगढ़िया के ये बात है कि हर एक एक चीज ला, चाहे तीज तिहार रहे कि कोई भी रहे, कुछ भी चीज़ रहे, वो हा ओकर धार्मिक या ओकर परंपरा से जरूर जुड़े रहते। और वही जुड़ाव के वजह से ही हमार छत्तीसगढ़ के वासी मन अतका सरल सहज और सटीक हेवे। और यही ढंग ले भोजली के तिहार ला मनाथे। भोजली तिहार ला मनाथे तेकर एक ठन अउ कारण है, कत्तिक ला बतावे कारण बहुत अगन है, लेकिन समय ला देखते हुए और समेटते हुए कि भोजली बोए के एक कारण यहू है कि फसल के पहली जैसे तैयारी हो जाते। जैसे देखोगे अब रबी फसल के तैयारी करना है तो रबी फसल बर तैयारी करना है तो ओकर बर बीज के हम करबो ना, बीज इकट्ठा करबो। धान बोआ थे, गेहूँ बोआ थे, हमार किसनहा दाई दादा मन, हमार किसनहा दादा मन हा, काका मन हा, तब बीज बोना है खेत में, तब वो बीज के परीक्षण करना जरूरी है ना। तब वो ये भोजली तिहार के माध्यम से बीज के घलो परीक्षण हो जाते। और ये हा धार्मिक आध्यात्मिक सबो ढाल ले आदमी के शुभ बर, आदमी के ओकर लाभ बर यह मनाए जाते। तो यही ढंग ले हमारे छत्तीसगढ़ में भोजली के तिहार ला मनाते। यही भावना के साथ मैं आप सबो जल्ला बार बार हमारे भोजली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। जय जोहार।